हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया है। यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको सीटेट में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीपी के वे सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना रहती है। गाइस, यहाँ पर आप क्वेश्चन और उसके आंसर बायलैंग्वेज देखेंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो गाइस, देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप बताइएगा कि यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जो कि आपको आते थे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोर अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो गाइस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिखना। गाइस, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर लिखना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, यहाँ पर इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो गाइस, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा नोम चॉम्स्की यहाँ पर जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो गाइस, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, मानव विकास डैश है। तो गाइस, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताइएगा। यहाँ पर एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, या तो ये मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। ठीक है, ये नहीं होता, कुछ सीमा तक ये सब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो गाइज, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी कि विद्यालय एवं मीडिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है और समान प्रतिमान का सिद्धांत है, ये सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो गाइस, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो गाइस, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, समवयस्कों और पितृक या जेंस का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। तो गाइस, यहाँ पर राइट आंसर इसका 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि मूल प्रत्यावर्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। तो गाइज, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आ जाएगा 18 महीने से 24 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो शब्दों को मिलाकर के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो गाइज, यहाँ पर इसका राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो गाइज, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो गाइस, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। गाइज, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर कलेक्ट करके आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो गाइज, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए। और गाइज, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। गाइज, आप क्वेश्चन के डायरेक्ट अगर जो आंसर आप पढ़ते हैं तो गाइज ये आपके
जो कॉन्शियस माइंड होता है गाइस, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें गाइस ये सटीक रूप से बैठ जाते हैं और जब आप याद करते हैं तो गाइस ये उस समय आपको याद आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है गाइस, आपको उन गलत आंसरों को नहीं पढ़ना चाहिए जो आपके ऑप्शन में दिए हुए होते हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो गाइस आपको उसका सटीक जो आंसर होता है वही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्थायी रूप से सेव हो जाता है और जब आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो वो गाइस आपको याद आ जाता है। अगर आप देखिएगा इन गलत ऑप्शन को भी अगर आप गाइस रीड करेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं पे, क्योंकि आप इनको पढ़ रहे हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में गाइस ये कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, तो उस समय पर आपके मन में जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आपको गलत क्वेश्चन मतलब गलत आंसर को नहीं रीड करना है। आप जहाँ तक कोशिश कीजिए आपको राइट आंसर का ही पता होना चाहिए और आपको उसी को पढ़ना है। मैं इसीलिए आपको जो और ऑप्शन होते हैं गाइस वो मैं नहीं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो गाइस यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो गाइज ये कौन करते हैं? ये मैस्लो जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो गाइज यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है गाइज, आप दोनों लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है? तो गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकृत, अहम केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वे दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो गाइस यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी कि विकासात्मक त्रुटि कर सकता है, डेवलपमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज, इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में यहाँ पर पढ़िएगा, आप ये हिंदी में थोड़ा त्रुटि है तो आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, अर्जव सेज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस इनेट प्री डिस्पोजिशन वाइल सोनाली फील्स दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। दिस डिस्कशन बिटवीन अर्जव एंड सोनाली इज अबाउट। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि अर्जव जो है देखिए कहता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह प्रवेश में प्रभावित होता है। अर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो गाइज यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आप देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेचर एंड नेचर डिबेट। तो देखिए प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद देखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गाइज यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज, 14 वर्षीय अंजना अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वायत्तता विकसित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अहम। देखिए अभिघाताज तनाव,
जिसको यहाँ पर पोस्ट ट्रूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं गाइस, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तर की कई एकल ज्ञान प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन किसका है। तो गाइज यह कथन जो है यह आप देखेंगे सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। गाइज जहाँ पर भी आप केवल ऑप्शन देखेंगे तो गाइज वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को आप गलत ही कीजिएगा, क्योंकि केवल जैसा कोई शब्द यहाँ पर सही नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे विकास शुरू होता है। तो गाइज विकास जो शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, यानी कि आप देखेंगे बच्चे के जन्म के पूर्व से ही विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो गाइज यहाँ पर आ जाएगा आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना है। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्थिर। नेक्स्ट देखेंगे विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। तो गाइज हरलोक ने ये कथन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज पूर्व किशोर अवस्था में होती है। नेक्स्ट है शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो गाइज यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह कौन से हैं। तो गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, शारीरिक व्यवस्था, मानसिक योग्यता और कथन, मतलब थकान, ठीक है, ये थकान हो जाएगा, थकान, ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये देखेंगे गाइज अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है गाइज निम्न में से कौन सा शारीरिक विकार का एक प्रमुख नियम है। तो गाइज यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, द्रुतगामी विकास का सिद्धांत, लॉ ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो गाइज इसको यहाँ पर आप देखिएगा ये बालक है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था से। नेक्स्ट है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो गाइज ये 23 होते हैं, टोटल 46 होते हैं, 46 होते हैं, और जोड़ों की अगर बात करें तो ये 23 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश होता है, जो कि ये तत्व हैं ऐसे होते हैं जो सामाजिक परिवेश के जो तत्व होते हैं वो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास में उपरोक्त सभी। गाइज यहाँ पर सभी ऑप्शन देखिएगा, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, ये बात सही है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ये बात भी ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ये बात भी ठीक है गाइज। नेक्स्ट है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो गाइज ये किशोर अवस्था तक हो जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत भी है, समन्वय का सिद्धांत भी है और व्यक्तिका का भी जो है सिद्धांत है। नेक्स्ट है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग नहीं हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है। तो गाइस इसको यहाँ पर देखिएगा, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अंतः प्रज्ञा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोर अवस्था से। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिकता या बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भविष्य की योजना की सूझबूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो गाइस इसको अभिवृद्धि बोलते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो गाइस यहाँ पर सही हो जाएगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो गाइस ये गुथरी ने नहीं दिया है। नेक्स्ट है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो गाइस इसका आप देखेंगे राइट आंसर ए हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे उपरोक्त सभी। बच्चों के सामाजिक विकास डैश में का विशेष महत्व है खेल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा जन्म से। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो गाइस किसको जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। सामान्य बुद्धि बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 माह। नेक्स्ट देखते हैं, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है। गाइस जो टाइपिंग एरर है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस अगर आप उसको अच्छे से सुन लेते हैं तो आप यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। गाइस आप अगर हिंदी में आपको थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ने की हैबिट डालिएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उससे या उसके सामाजिक विकास को क्या होता है, प्रभाव होता है। वो जो है किसी प्रकार से उसके जो सामाजिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। तो ये बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो गाइस यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस,
मस्तकतादोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे संशोधन। नेक्स्ट देखेंगे बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो गाइज ये इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है, विद्यालय से भी होता है और परिवार से भी होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्वस सिस्टम, यानी कि स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, शिक्षा में विकास को लेकर प्रोवेल का मुख्य योगदान है। तो गाइज ये आ जाएगा बालवाड़ी, यानी कि किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोज्ञातात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्य को पूरा करती है? तो गाइस यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रोल प्लेइंग। देखिएगा आप इंग्लिश में देखिएगा, यानी कि भूमिका निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो गाइस सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि LSRW। तो गाइस यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है गाइस, ठीक है, LSRW करके आ जाएगा, तो आप उससे जो है निश्चिंत रहिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। तो गाइज ये आप देखेंगे XY, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गाइज, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, क्या करता है गाइज? बच्चे का लोकतांत्रिकरण। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखेंगे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से गाइज। नेक्स्ट है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो गाइज ये आप देखेंगे चाइल्डहुड में ही पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है। तो गाइज ये विकास से है, यानी कि डेवलपमेंट से। मानव किस विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिरता और यहाँ पर आप देखेंगे वंशानुक्रम। नेक्स्ट है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? तो गाइज ये उपरोक्त सभी हो जाएगी, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे परिपक्वता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैच्योरेशन इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्किनर का ये कहना है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस पर बल देता है? छात्र केंद्रित शिक्षा पर। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना सभा, ठीक है, और सही सामाजिकरण और बुद्धि, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो गाइस ये बाल्यावस्था में ही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गाइस ऑप्शन ए जो है सही नहीं है, वृद्धि एवं विकास दोनों अलग आयाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज इन साइज, थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, यानी कि आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है? गाइस का राइट आंसर हो जाएगा अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है? तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मानव व्यक्तित्व परिमाण है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसके हैं गाइस? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सत्य कथन यहाँ पर देखना है।
सभी कथन जहाँ पर जो हैं सही हैं गाइस। यहाँ पर आप देखेंगे विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं रहता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्य प्रकार सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिणात्मक परिवर्तनों की विशिष्ट द्योतक है। व्यक्ति के विकास का प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और यह तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन मूल्यांकन और कुछ सीमा तक तीनों रूपों में शरीर संरचनात्मक, शरीर क्रिया, विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापना या मापन किया जा सकता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा गेसेल के द्वारा। नेक्स्ट है, शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। तो गाइस ये किसका कहना है? वैलेंटाइन का ये कहना है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, खिलौनों की आयु कहा जाता है। गाइस जी किसको कहा जाता है आप यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा इसका जो आपको आंसर देना है वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखते हैं गाइस आपने अभी तक कितना सीखा। अगर आपने यहाँ पर सही आंसर हमें दे दिया तो हम ये मान के चलेंगे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है गाइस, ठीक है। ये हमने यहाँ पर आपको आंसर ना ही तो हमने यहाँ पर टिक किया है और ना ही हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के गाल छूने पर वह अपने सिर को छूने वाला दिशा में घुमाता है, इस क्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, वंशानुक्रम से संबंधित नियम है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित गुणों की वंशागति के हस्तांतरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो गाइस ये लेमार्क के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशक्रम का नियम नहीं है। तो गाइज यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है इसका भी आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं और गाइज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देते हैं? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए जो कि आप जानते थे। गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइज़।